Hello students, good morning to all of you. Myself Amit Jala from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject SPCC of standard 12. Chapter number 4 Insurance Letter. Dear students, आज हम इस वीडियो के अंदर टोटल 5 लेटर्स जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। पेज नंबर 55 पर लेटर दिया गया है, वहां से शुरुआत करेंगे। सब्जेक्ट में दिया है इंक्वायरी अबाउट रिवाइवल ऑफ द लैप्स्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। हाजी मोहम्मद नाम का एक पर्सन है, वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखते हैं कि मेरी पॉलिसी जो है वो कैंसिल हो चुकी है। लैप्स्ड यानी कि कैंसिल हो चुकी थी। मैं हज में गया था तो उस रीजन के कारण मैं अपना प्रीमियम नहीं भर पाया था, तो मैं अभी उस पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए कि मुझे क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। लिखते हैं With the above reference, I wish to inform you that I purchased a जीवन संतोष पॉलिसी in 2013। 2013 को जीवन संतोष पॉलिसी परचेस की थी। As per pre-decided arrangement, I have regularly paid a quarterly premium for 2 years. For 2 years के लिए quarterly payment मैंने regularly pay किया हुआ था। I went for a Hajj pilgrimage in 2015 and thereafter forgot to pay a premiums. मैं 2015 को हज करने के लिए गया था और मैं उसके बाद प्रीमियम पे करना भूल गया। इसका रीजन ये आया, आपने जो है मुझे इन्फॉर्म भी किया, आई हैव रिसीव्ड इंटीमेशन फ्रॉम यू रिगार्डिंग लैप्स ऑफ पॉलिसी। आपने इन्फॉर्म भी किया कि अगर आप पेमेंट पे नहीं करोगे तो आपकी पॉलिसी जो है वो कैंसिल हो जाएगी। और मैं बाय मिस्टेक जो है वो मिस कर गया। आई एम इंटरेस्टेड इन reviving the policy, lapse the policy and request you to supply the following information if you can. Please, possible हो तो नीचे जो इन्फॉर्मेशन मैंने मांगी है वो मुझे प्रोवाइड कीजिए ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं अपना इंश्योरेंस वापस। डेट ऑफ लास्ट प्रीमियम पेड, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट प्रीमियम पेड नॉट पेड, टोटल अमाउंट लेफ्ट टू बी पेड, इंटरेस्ट अमाउंट ऑन द टोटल अनपेड अमाउंट, any scheme for interest redemption, document a paper required. Please furnish the above information. I do not mind coming to your office to complete necessary formalities. Kindly obligate to promptly reply. मैं वापस कंटिन्यू करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए कि मुझे क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। थैंक यू, योर सिंसियरली उस्मान गिरी केरीवाल। Second letter is request for change in the mode of premium payment. प्रीमियम का पेमेंट जो है वो चेंज करना चाहते हैं। कौन? विजय तंडे लिखते हैं LIC ऑफिस को। With the above reference, I wish to inform you that I purchased जीवन प्रमोद पॉलिसी in 2015। मैंने 2012 को जीवन प्रमोद पॉलिसी परचेस की थी और मैं उसका रेगुलरली पेमेंट भी करता हूँ। और मुझे ये जानने मिला है कि अगर मैं एक साथ पॉलिसी के अमाउंट पे करूं तो मुझे कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो दिया गया है, अगर एक बार पॉलिसी हमने परचेस की है तो उसमें मैं कुछ पीछे से ऐड करना चाहता हूँ तो मैं पीछे से ऐड कर सकता हूँ, तो वो मुझे ऐड करना है। और मैं अपने प्रीमियम की जो अमाउंट है वो चेंज करना चाहता हूँ। Now with easier available of fund, I am in a position to pay a large amount on a yearly basis. मैं yearly basis पर large amount पे करने के लिए कैपेबल हूँ। एक साथ पे करने की कैपेसिटी भी है और मैं LIC ऑफिस को ईयर में 20,000 रुपीज में पे कर सकता हूँ, ऐसी मेरी कैपेसिटी है। तो प्लीज विच इज एक्सेप्टेबल टू मी, इफ चेंज आई विश टू पॉसिबल काइंडली डू इट इंस्टेंटली। अगर पॉसिबल हो तो प्लीज कुछ कीजिए मेरे लिए, और कोई फॉर्मेलिटीज हो तो वो कंप्लीट करने के लिए मैं आपके ऑफिस में भी आ सकता हूँ। योर सिंसियरली विजय तंडेर की साइन आ रही है। ये था सेकंड लेटर।
थर्ड वन इज क्लेम फॉर इंश्योर्ड अबाउट ऑफ द LIP, यानी कि इसमें दिया है कि एक पर्सन है जिसने पॉलिसी करवाई थी, उसकी डेथ हो गई, तो फिर उसके बाद उसका सन नॉमिनी क्या करता है, क्लेम करवाना चाहता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। तो ब्रैंडम फ्रैंक लिखते हैं इसको LIC ऑफिस को। सब्जेक्ट क्लेम फॉर द इंश्योर्ड अमाउंट ऑफ LIP, रेफरेंस जीवन उत्साह, पॉलिसी नंबर दिया है डेश डेश डेश। रिस्पेक्टेड सर, with the above reference I wish to inform you that my father Mr. Anthony Frank had purchased a जीवन उत्साह पॉलिसी 1980। मेरे फादर एंटोनी फ्रैंक जिन्होंने 1988 को जीवन उत्साह पॉलिसी परचेस की थी, उन्होंने रेगुलरली पेमेंट भी पे किया था और उनकी जो है नेचुरली पीसफुली जो है डेथ हो चुकी है, वो घर में ही डेथ हुई है 30 नवंबर 2017 को। और उसके बाद उसका नॉमिनी मैं हूँ, ऑफिशियल नॉमिनी, तो प्लीज़ मैं अपने फादर की इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम करवाना चाहता हूँ और साथ में मैं डेथ ऑफ सर्टिफिकेट की कॉपी भी भेज रहा हूँ, तो प्लीज़ ये मेरा क्लेम एक्सेप्ट कीजिए और मुझे इंश्योरेंस की अमाउंट प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद फोर्थ लेटर इज बाइंग अ मेडिक्लेम पॉलिसी। मेडिक्लेम पॉलिसी बाय करना चाहते हैं कौन, सरबजीत सिंह सोडी लिखते हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को। आई विश टू परचेज अ मेडिक्लेम पॉलिसी ऑफर बाय योर कंपनी। आपकी कंपनी ने जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने जो मेडिक्लेम पॉलिसी की ऑफर बाहर लॉन्च की है, उसके बारे में परचेज करना चाहता हूँ। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू शोल्डर अ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी अमिड्स द बिजी लाइफ फुल ऑफ द मेंटल स्ट्रेस। फैमिली लाइफ के अंदर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है कि मैं अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ जो है इंश्योरेंस लूँ। It has become imperative to have a safety set of the insurance to meet the expenses of medical treatment and drugs। अगर मैं बीमार हो जाता हूँ तो उसका एक्सपेंस ज़्यादा आएगा, तो उस एक्सपेंस से बचने के लिए मैं मेडिक्लेम पॉलिसी लेना चाहता हूँ। मेरा खुद का गैरेज है सिटी के अंदर और खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस है, खुद का व्हीकल रिपेयरिंग का गैरेज है लास्ट 5 ईयर्स से, और मैं 40 ईयर्स का हूँ, मैरिड हूँ और मेरे घर पे चाइल्ड भी है और मैं गुड एंजॉय जो है अपनी लाइफ का एंजॉय, गुड हेल्थ एंजॉय कर रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट यू टू सप्लाई इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ वेरियस मेडिक्लेम पॉलिसी एट मेनी सूटेबल। कोई सूटेबल पॉलिसी हो मेरे लिए तो प्लीज प्रोवाइड कीजिए, उसके लिए जो भी कुछ प्रोसीजर है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। योर ट्रस्टली सरबजीत सिंह सोडी की साइन आई। लास्ट वन इज क्लेम फॉर लॉस रिजल्टिंग आउट ऑफ द फायर। टेकचंद निर्जन दानी लिखते हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को कि मुझे लॉस हुआ है फायर एंड अर्थक्वेक के कारण, तो प्लीज उसका क्लेम पास कीजिए। With reference to above mentioned policy, all assets including the building and compound of my resident have the secure against loss resulting from the fire and natural calamities like lightning, earthquake or building collapse in normal case। मैंने पॉलिसी करवाई थी कि मेरी बिल्डिंग और रेसिडेंट एरिया जो है वो सिक्योर रहे, कि अगर कोई लॉस होता है तो उससे मुझे लॉस ना हो, तो उसके लिए मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी। तो रिसेंटली क्या हुआ है, फायर के कारण मेरी बिल्डिंग के अंदर लॉस हुआ है, तो उसके लिए मुझे क्लेम पास करवाना है, तो वो क्लेम पास करवाना चाहते हैं। तो नीचे उन्होंने कुछ डिटेल्स दी है। फर्स्ट लोकेशन, एड्रेस मेरा ये है 102 साइंस सोसाइटी कालावा रोड राजकोट। डेट टाइम 26 जनवरी 2018 को सुबह 8:15 को आग लगी थी और मैंने आग के बारे में इन्फॉर्म भी किया था। स्मोक, फाउल एंड स्मेल आ रही थी कितने बजे, 8:25 को 26 जनवरी को, और मैंने फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया था 26 जनवरी को 8:30 को। रीजन क्या था, शॉर्ट सर्किट। डिटेल ऑफ लॉस एज पर अटैचमेंट मैंने किया हुआ है, क्या क्या लॉस हुआ क्या नहीं हुआ है, मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था।
11:55 AM को 11:55 को कॉपी ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज एंक्लोज्ड, ये सब कुछ मैं अटैच करके भेज रहा हूँ। प्लीज क्विक एक्शन लीजिए। एंक्लोज डिटेल ऑफ लॉस, कॉपी ऑफ एफआईआर, ये सब कुछ भेज रहे हैं योर सिंसियरली करके टेक्चंद मिर्चेंदार। ये स्टूडेंट्स, ये लास्ट लेटर हमने आज कंप्लीट किया। इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 सीसी का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय माता दी।